अच्छा, एक ख्याल से शुरू करते हैं। सोचिए कि आपका जो भी जुनून है, चाहे वो खाना पकाना हो, वीडियो गेम्स खेलना हो, फिटनेस हो, या फिर स्टॉक मार्केट। हाँ, कुछ भी, और वही आपकी फुल टाइम कमाई का जरिया बन जाए। और मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको किसी बड़े टीवी चैनल या किसी बड़ी कंपनी से मतलब इजाजत लेने की जरूरत ना हो। बिल्कुल। आज की दुनिया में ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, एक हकीकत है। और इसी हकीकत का जो ब्लूप्रिंट है, वो हमें गैरी वेनरचक की किताब क्रश इट के सार में मिलता है। हाँ। तो आज की हमारी गहरी पड़ताल इसी किताब के इर्द गिर्द घूमेगी, जो सिखाती है कि कैसे इंटरनेट, खासकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कोई भी अपना पर्सनल ब्रांड बना सकता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ इस किताब को दोहराना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की सोच को समझना है। सही। हम ये देखेंगे कि जुनून, कंसिस्टेंसी और असलियत का जो ये फॉर्मूला गैरी देते हैं, वो आज की भीड़-भाड़ वाली ऑनलाइन दुनिया में कितना प्रैक्टिकल है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक हाउ टू गाइड नहीं है। नहीं, ये एक माइंडसेट शिफ्ट के बारे में है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी आइडिया से शुरू करते हैं। गैरी की किताब का पहला नियम है, अगर आप वो नहीं कर रहे जो आपको पसंद है, तो आप पहले ही हार रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? मतलब सबको अपनी बिल भी तो भरने हैं। देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और गैरी का मतलब ये नहीं है कि आज ही अपनी नौकरी छोड़कर अपने पैशन के पीछे भाग पड़े। अच्छा। उनका पॉइंट थोड़ा गहरा है। वो कहते हैं कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका दिल लगता है, तो आप उसे घंटों तक बिना थके कर सकते हैं। सही बात है। ऑनलाइन दुनिया में कामयाब होने के लिए बेहिसाब मेहनत लगती है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए कोई टॉपिक चुनते हैं, तो आप 6 महीने बाद बुरी तरह थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे और छोड़ देंगे। एग्जैक्टली। पैशन वो फ्यूल है जो आपको उस मैराथन में दौड़ाता है, जब बाकी लोग थक कर बैठ जाते हैं। मतलब पैशन सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। ये आपको कंपटीशन से अलग करता है। बिल्कुल। और यहीं से नीश का कॉन्सेप्ट आता है। आपका नीश कोई मुश्किल मार्केट रिसर्च से नहीं आता, वो आपके अंदर से आता है। हाँ। वो कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप घंटों तक बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोर नहीं होंगे? वही आपका नीश है। क्योंकि आपको उस पे सालों तक कंटेंट बनाना है। हाँ, अगर जुनून नहीं होगा तो ये नामुमकिन है। ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी लोग शुरू क्यों नहीं कर पाते? मैंने जो सबसे आम बहाने सुने हैं वो है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है। और सबका सबसे बड़ा डर, अगर मैं फेल हो गया तो। हाँ, और गैरी इन बहानों को एक एक करके तोड़ते हैं। टाइम नहीं है, वो कहते हैं कि दिन में 24 घंटे सबके पास होते हैं। सही बात है। अगर आप दिन में 2 घंटे कम टीवी देखें या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के बजाय कुछ बनाएं, तो आपके पास टाइम है। वो पैसे नहीं है का क्या? आज एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आपको बस एक स्मार्टफोन चाहिए। कोई महंगे कैमरे या स्टूडियो की जरूरत नहीं है। तो ये सब बहाने हैं। असल में इन बहानों के पीछे की असली वजह है डर, लोगों के जजमेंट का डर और अनजान रास्ते पर चलने का डर। गैरी कहते हैं कि 99% लोगों की राय मायने नहीं रखती, क्योंकि वो आपकी जिंदगी जी नहीं रहे। और फेल होने का डर, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी नाकामी है। तो एक बार किसी ने अपना जुनून पहचान लिया और इन डरों पर काबू पा लिया, तो अगला कदम क्या है? यहीं से पर्सनल ब्रांड बनाने की बात शुरू होती है। हाँ, ये शब्द आजकल बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? ये कोई कॉर्पोरेट चीज लगती है। ये एक आम गलतफहमी है। गैरी के हिसाब से पर्सनल ब्रांड का मतलब है आपकी ऑनलाइन साख, आपकी पहचान। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, जब आप एक कमरे में नहीं होते तो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, वही आपका ब्रांड है। वाह। इसे बनाने के लिए खुद से 2 सवाल पूछने जरूरी है। पहला, मैं किस चीज के लिए जाना जाना चाहता हूँ? और दूसरा, मैं लोगों की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल, ये मैं के बारे में नहीं है, ये आपके लिए क्या है के बारे में है। और मुझे लगता है कि यहीं पर ऑथेंटिसिटी यानी असलियत का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि आपकी ऑनलाइन पहचान आपकी असली पहचान का ही एक हिस्सा होनी चाहिए। मतलब दिखावा नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। आप किसी और की नकल करके शायद कुछ शुरुआती फॉलोअर्स पा सकते हैं, लेकिन आप एक लॉयल कम्युनिटी नहीं बना सकते। लोग नकलीपन को मीलों दूर से पहचान लेते हैं। सही। आज की दुनिया में जहां हर कोई कुछ बेच रहा है, भरोसा ही सबसे कीमती चीज है। और भरोसा सिर्फ और सिर्फ सच्चे और असली होने से बनता है। ठीक है, तो एक बार जब आपकी सच्ची पहचान बन जाती है और लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं,
तो अगला सवाल उठता है, ये आवाज सबसे अच्छी कहाँ सुनाई देगी? मतलब सही प्लेटफॉर्म चुनना। हाँ, और यहाँ अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। किताब में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स सबका जिक्र है, लेकिन ये तो हम सब जानते हैं। इसमें गहरी बात क्या है? गहरी बात ये नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, बल्कि ये है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। गैरी का नजरिया बहुत रणनीतिक है। जैसे? वो ये नहीं कहते कि इंस्टाग्राम तस्वीरों के लिए है। वो कहते हैं कि इंस्टाग्राम पर कंटेंट पिलर्स बनाओ, यानी 3-4 मुख्य थीम चुनो जिनके इर्द गिर्द आपका सारा कंटेंट घूमेगा। इससे पहचान साफ होती है। हाँ, वो पॉडकास्ट को सिर्फ ऑडियो नहीं मानते, वो इसे सबसे इंटीमेट यानी करीबी माध्यम मानते हैं। जब कोई आपके कानों में सीधे बात कर रहा होता है तो एक गहरा कनेक्शन बनता है। और यूट्यूब के बारे में क्या? यूट्यूब के लिए उनका मंत्र है डॉक्यूमेंट डोंट क्रिएट। मतलब हर बार एक बड़ा प्रोडक्शन बनाने की टेंशन मत लो, अपनी यात्रा को दिखाओ। बिल्कुल, अपनी यात्रा, अपनी सीख, अपनी गलतियों को डॉक्यूमेंट करो। लोग परफेक्शन से ज्यादा प्रोसेस से जुड़ते हैं, और सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी जो वो देते हैं वो नए लोगों के लिए गेम चेंजर है। वो क्या है? एक प्लेटफॉर्म से शुरू करो, उसमें महारत हासिल करो और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर फैल जाओ। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मैंने देखा है लोग एक साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पर अकाउंट बना लेते हैं और फिर कुछ भी ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे एक ही समय में 5 अलग-अलग पार्टियों में जाने की कोशिश करना। आप कहीं भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सही। एक प्लेटफॉर्म चुनो जो आपके पैशन और आपके स्टाइल से मेल खाता हो। पहले एक जगह पर अपनी कम्युनिटी बनाओ, फिर उस कम्युनिटी को अपने साथ दूसरी जगह पर ले जाओ। चलिए अब उस शब्द पर आते हैं जो गैरी वेनरचक के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा है, हसल, कड़ी मेहनत। उनका नारा है सबसे ज्यादा काम करो। मुझे ये हमेशा थोड़ा डरावना लगता है, जैसे बिना रोके बस काम करते रहो। क्या गैरी का मतलब यही है? देखिए, ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। आज के दौर में हसल कल्चर की बहुत आलोचना भी होती है, क्योंकि ये बर्नआउट की वजह बन सकता है। बिल्कुल। यहाँ गैरी के हसल का मतलब समझना जरूरी है। उनका मतलब 18 घंटे बिना सोचे समझे काम करना नहीं है। तो फिर क्या है? उनका मतलब है स्मार्ट और केंद्रित मेहनत। जब दूसरे लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तब आप अपने क्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। जब दूसरे शिकायत कर रहे हैं, तब आप कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन क्या ये सलाह हर किसी के लिए है? मान लीजिए कोई एक माँ है जिसके पास पहले से ही 2 नौकरियां हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा काम करो का क्या मतलब होगा? बिल्कुल नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। हसल का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। अच्छा। उस माँ के लिए हसल का मतलब शायद हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे निकालना हो सकता है जब बच्चे सो जाएं, ताकि वो अपना ब्लॉग लिख सकें। मतलब क्वांटिटी से ज्यादा इंटेंट की बात है। एग्जैक्टली। क्या आप अपने खाली समय का हर मुमकिन पल अपने सपने को सच करने में लगा रहे हैं? और ये सब वापस उसी पहली बात पर आकर जुड़ जाता है, जुनून। बिना जुनून के इस लेवल का समर्पण नामुमकिन है। ये कड़ी मेहनत और जुनून का कनेक्शन बहुत पावरफुल है। और इसी से जुड़ा एक और जरूरी उसूल है, कुछ भी मांगने से पहले वैल्यू देना। गिव 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 देन आस्क। ये ऑनलाइन दुनिया का सबसे सुनहरा नियम है। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि पहले दिन से ही अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने लगते हैं। हाँ, मैंने देखा है। गैरी कहते हैं कि ये ऐसा है जैसे आप पहली डेट पर ही शादी के लिए पूछ लें। रिश्ता ऐसे नहीं बनता, पहले आपको देना होगा, वो भी बिना कुछ वापस मिलने की उम्मीद के। इसके कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छे उदाहरण है। मान लीजिए आपको फिटनेस का शौक है, तो आप लोगों को मुफ्त में वर्कआउट टिप्स, डाइट प्लान्स, सही फॉर्म सिखाने वाले वीडियो दें। या अगर फाइनेंस पसंद है तो बचत करने के तरीके बताएं। बिल्कुल। जब आप लगातार लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं तो 2 चीजें होती हैं। पहला, आप उस टॉपिक पर एक अथॉरिटी बन जाते हैं, और दूसरा और सबसे जरूरी, आप लोगों का भरोसा जीतते हैं। और जब भरोसा बन जाता है तब पैसा कमाने यानी मोनेटाइजेशन की बारी आती है। हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है। किताब में साफ कहा गया है कि पैसा कमाना एक नतीजा है, लक्ष्य नहीं। जब आपके पास लोगों का ध्यान और भरोसा दोनों आ जाते हैं, तब पैसे कमाने के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग। हाँ, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन यहाँ गैरी की एक सख्त चेतावनी है। सिर्फ वही प्रोडक्ट प्रमोट करें जिसका आप खुद इस्तेमाल करते हैं और उस पर 100% भरोसा करते हैं। आपकी विश्वसनीयता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। बिल्कुल, उसे चंद रुपयों के लिए दांव पर ना लगाएं। या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, जैसे ई बुक्स या कोर्सेज, ये तब बनाएं जब आपकी ऑडियंस आपसे खुद पूछने लगे कि आपसे और कैसे सीख सकते हैं। तो क्रम हमेशा यही रहता है, वैल्यू, भरोसा, कम्युनिटी, पैसा। अगर आपने ये क्रम तोड़ा तो आप लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इसमें बहुत वक्त लगता है और हम एक इंस्टेंट दुनिया में रहते हैं।
और यही सबसे बड़ी चुनौती है। गैरी अपनी किताब में एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं 1 महीने या 1 साल में कामयाबी की उम्मीद मत करो। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बिल्कुल। हम कुछ लोगों को रातों रात वायरल होते देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ 0.1% है। बाकी 99.9% लोगों के लिए ये सालों की मेहनत का फल होता है। तो फिर कोई इतने लंबे समय तक मोटिवेटेड कैसे रहे? यहीं पर कामयाबी के वो 3 स्तंभ काम आते हैं जिनके बारे में हमने बात की। पहला है कंसिस्टेंसी। लगातार काम करते रहने से छोटे छोटे नतीजे मिलते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। दूसरा है सब्र। हाँ, सब्र। ये समझना कि बड़े नतीजों में वक्त लगेगा। और तीसरा है जुनून। जब आप अपने पसंदीदा काम के बारे में कंटेंट बना रहे होते हैं तो वो आपको काम नहीं लगता, खेल लगता है। यही आपको दौड़ाता है। ये तीनों मिलकर ही आपको अजेय बनाते हैं। बिल्कुल। किताब का जो आखिरी संदेश है वो बहुत उम्मीद देता है। वो ये कि इंटरनेट ने खेल के मैदान को बराबर कर दिया है। हाँ, अब अपनी बात कहने के लिए आपको किसी बड़े पब्लिशर या प्रोड्यूसर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आज आपकी पहुंच आपके टैलेंट और आपकी मेहनत से तय होती है, आपकी पहचान से नहीं। आपको सिर्फ जुनून, हुनर और मेहनत की जरूरत है। ये मौका इतिहास में पहले कभी किसी पीढ़ी के पास नहीं था। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो सबसे जरूरी बातें निकल कर आईं, वो हैं अपने जुनून को अपना कंपास बनाएं, असली रहें, स्मार्ट तरीके से कड़ी मेहनत करें, कुछ भी मांगने से पहले बेहिसाब वैल्यू दें, और सबसे जरूरी मैराथन के लिए तैयार रहें और सब्र रखें। एकदम सही। और मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। ये किताब का सार हमें बताता है कि ये सब कैसे करना है, लेकिन असल सवाल ये है कि किसी के लिए कामयाबी का असली मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ पैसा और फॉलोअर्स कमाना है, या इस सफर में जो एक कम्युनिटी बनती है और जो आप दूसरों की जिंदगी पर एक पॉजिटिव असर डालते हैं, वो भी उतना ही जरूरी है? क्योंकि आपका क्यों ही तय करेगा कि आप कितनी दूर तक जाएंगे। एग्जैक्टली। ये बहुत गहरा सवाल है। और इसी के साथ हम इस चर्चा को किताब के आखिरी और सबसे शक्तिशाली संदेश के साथ खत्म करते हैं। सपने देखना बंद करो, करना शुरू करो। ये तुम्हारा वक्त है। क्रश इट।